चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 से ज़्यादा युवाओं को बांटे ज्वाइनिंग लेटर। बोले नई तकनीकों से जुड़ रहे युवा, बीजेपी शासित राज्यों में दी जा रही नौकरी। मित्रों की तिजोरियां भरना सूट बूट वाली सरकार का लक्ष्य। महंगाई बेरोजगारी पर राहुल ने सरकार को घेरा। हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा। दिल्ली में स्कूली बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी। दोपहर में प्रार्थना सभा टालने का भी आदेश। 2024 के लिए पीएम पद खाली नहीं है। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का तंज। बोले सभी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। मेक इन इंडिया का कमाल। भारत से मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 11 अरब डॉलर के पार। एप्पल सैमसंग की बड़ी हिस्सेदारी। कर्नाटक चुनाव में लगेगा तीखा तड़का। अमूल के बाद अब गुजराती पुष्पा से लगेगी विपक्ष को मिर्ची। मतोसरी में फूट फूट कर रोने लगे थे एकनाथ शिंदे। आदित्य ठाकरे बोले जेल जाने से डरकर भाजपा से मिलाया हाथ। फसल खेतों में पैसे खातों में। किसान को अब खराब फसल का मुआवजा मिलना शुरू। सीएम भगवंत मान। एलओसी में पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम। सेना ने राजौरी में मार गिराया ड्रोन। हथियार भी बरामद। 230 दिन बाद कोरोना के केस फिर 10,000 पार। अगले 10 से 12 दिन में कोविड-19 बरपाएगा कहर। एनसीपी के साथ वही कर रही है बीजेपी जो शिंदे के साथ कर चुकी। संजय राउत ने दिए एमवीए में फूट के संकेत। भारत 30 की जगह खरीदेगा 18 प्रेडेटर ड्रोन। तीनों सेनाओं को मिलेगी 6-6 यूनिट। अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी। एनडीए में जाने के सवाल पर कहा नीतीश के साथ रहने की खाई है कसम। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को टक्कर देगी जियो स्टूडियोज। फ्री में फिल्में वेब सीरीज दिखाएंगे मुकेश अंबानी। किस किस के सामने झुकेंगे। राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात पर बीजेपी ने कौरों को किया याद। ये नया भारत है जो आज अपनी सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है। युगांडा में गरजे एस जयशंकर। अतीक अहमद के बेटे को ढेर करने पर सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की बैठक। डीजीपी एसटीएफ समेत पूरी टीम की तारीफ की। कर्नाटक में 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हुई सुप्रीम कोर्ट। एनसीईआरटी की किताब में फिर बदलाव। अब मौलाना आज़ाद को हटाया गया। जम्मू कश्मीर पर भी संशोधन। राजस्थान मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले सीएम गहलोत। कहा महंगाई राहत कैंप में पात्र व्यक्ति को मिले लाभ। मानहानि केस। राहुल गांधी की सजा मामले में 20 अप्रैल को आ सकता है फैसला। सूरत की कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। नया शोध। शहर की तुलना में गांव के बच्चे ज्यादा स्वस्थ हैं। प्रदूषण से शहरी बच्चों में मधुमेह मोटापे का खतरा बढ़ा। तेलंगाना। येदियुरप्पा के गढ़ में लिंगायतों में सेंध लगाने की कोशिश में कांग्रेस। सभी दल के लिए सीट अहम। पीएम मोदी के राज में बढ़ी सरकार की कमाई। 10 साल में 173% बढ़ा इनकम टैक्स कलेक्शन। विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार निभाएंगे अहम भूमिका। तेजस्वी का साथ होगा जरूरी। दिल्ली पर जल संकट। जहरीला हुआ यमुना का पानी। जल बोर्ड ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका। आंचल फैलाकर मांग लूंगी भीख लेकिन नहीं जाऊंगी दिल्ली। केंद्र से फंड न मिलने पर बोली ममता बनर्जी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। ड्राइवरों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने पर जोर। कर्नाटक में भाजपा की लिस्ट के बाद इस्तीफे की झड़ी। पूर्व डिप्टी सीएम और विधायकों ने पार्टी छोड़ी। पूर्व मंत्री ने संन्यास लिया। गोली से इंसाफ करेंगे तो कोर्ट को बंद कर दे। आतिक के बेटे को एनकाउंटर में मार गिराने पर भड़के ओवैसी। मसूरी में मिलेट्स 2023 राष्ट्रीय सम्मेलन। मिलेट वर्ष को सफल बनाने में कारगर होगा ये आयोजन। सीएम धामी। दिग्विजय का दावा। देश में अल्पसंख्यकों की संख्या तेजी से कम हुई जबकि हिंदू आबादी बढ़ी। मैं साबित कर सकता हूं। छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा हलफनामा। 2 सप्ताह का दिया समय। प्रियंका गांधी पहुंची बस्तर। बोली महिलाओं को बीजेपी ने निर्भर बनाया। कांग्रेस ने आत्मनिर्भर। गलत धारणा से लिया फैसला। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट में घिरी कर्नाटक सरकार। बीजेपी विरोधी ताकतों में फूट। आज शरद पवार कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी से मुलाकात। असद का एनकाउंटर बढ़ाएगा अपराध मुक्त प्रदेश की धाक। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी को होगा लाभ। देश में जल्द ही 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। रेलवे ने बनाया खास प्लान। विपक्षी पार्टियों का मुकाबला करने के लिए पीएम मोदी अकेले काफी। नीतीश की राहुल केजरीवाल से मुलाकात पर रामदास अठावले का पलटवार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स ने जारी की एडवाइजरी। स्टाफ के लिए मास्क हुआ जरूरी।
असद एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, कहा फर्जी मुठभेड़ कर मुद्दे से भटका रही बीजेपी। कतरा कतरा बिखरती कांग्रेस, जिसके पास था 9 पार लगाने का जिम्मा वही कर रहे हैं पार्टी का बेड़ा गर्क। भारतीय सेना को अब आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, पीएम मोदी का प्लान, देश में ही बनाए जाएंगे 300 से ज्यादा हथियार। कोरोना ने बढ़ाई क्रेडिट कार्ड पर निर्भरता, 9 महीनों में 10 करोड़ से ज्यादा का भुगतान, घटा डेबिट कार्ड से लेन देन। नेशनल पार्टी नहीं रही खतरे में तृणमूल की कमाई, पिछले साल चुनावी बॉन्ड से कमाए 528 करोड़, अब नियम पड़ सकते हैं भारी। नियम बदलकर सेना में नई भर्ती करने में जुटा चीन, क्षमतावान युवाओं को ही नहीं पूर्व सैनिकों को भी देगा मौका। महागठबंधन के लिए कांग्रेस को देनी पड़ेगी बड़ी कुर्बानी, भाजपा के खिलाफ विपक्ष के एक ही उम्मीदवार की तैयारी। लव जिहाद पर भड़के सीएम भूपेश बघेल, कहा बीजेपी नेताओं की बेटियां करे लव और कोई करे तो जिहाद। नई शिक्षा नीति के तहत अब मातृभाषा में कर सकेंगे 5वीं तक की पढ़ाई, 22 भाषाओं में होगी किताबें। आदित्य ठाकरे अभी बच्चा, संजय राउत पर टिप्पणी करने नहीं बैठा, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का तंज। वंदे भारत पर अब पत्थर फेंकने वालों की खैर नहीं, 5 साल तक खानी पड़ेगी जेल की हवा। लालू और तेजस्वी को भी मिलेगा कट्टर ईमानदारी का प्रमाण पत्र, भाजपा बोले राजनीति के नटवर लाल हैं अरविंद केजरीवाल। यूपी में अब 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ, योगी सरकार का बड़ा कदम। हिमाचल, 7,000 महिलाओं को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का तोहफा, घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। अब पशुओं के लिए भी शुरू होगा वन हेल्थ मिशन, लंपी जैसी महामारी से बचाने के लिए 5 वर्ष तक चलेगी एपीपीआई योजना। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 1500 से ज्यादा नए मामले, 2 की मौत, 27% से ज्यादा संक्रमण दर। एनसीपी से बढ़ती नजदीकियों पर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले बीजेपी और शिवसेना के बीच तीसरा नहीं। भारत की नई स्पेस पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर की मदद से बढ़ेगी अंतरिक्ष क्षमता, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा कदम। व्हाट्सएप पर भेज सकेंगे वीडियो मैसेज, नए फीचर पर काम कर रहा है मैसेजिंग ऐप। फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पताल होंगे ब्लैकलिस्ट, सरकार ने तैयार किया पूरा प्लान। हिमाचल प्रदेश में अवैध दवा निर्माताओं पर दवा नियामक डीसीजीआई की कार्रवाई, 18 कंपनियों पर लगाया ताला। मौसम अपडेट, अगले 5 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग की 10 से ज्यादा राज्यों के लिए चेतावनी, एमपी महाराष्ट्र में बारिश की आशंका। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। दिल्ली में स्कूली बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी, दोपहर में प्रार्थना सभा टालने का भी आदेश। जी हाँ, अप्रैल में चिलचिलाती धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इस सप्ताह के अंत में तापमान 40 डिग्री पहुंचने की संभावना है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभी से सतर्क हो गया है। निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों को बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने दोपहर की पाली के स्कूलों को दोपहर के समय प्रार्थना सभा टालने के लिए कहा है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार दिन के समय तापमान बढ़ रहा है, यह स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चे जल्दी से गर्मी का शिकार बनते हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने और उचित उपायों को अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 230 दिनों के बाद कोरोना के केस फिर 10,000 के पार, अगले 10 से 12 दिन कोविड-19 बरपाएगा कहर। जी हां, कोरोना वायरस फिर से डराने लग गया है। लोगों को भय सताने लगा है कि कहीं दूसरी लहर की तरह ही स्थिति न हो जाए, क्योंकि उस समय अस्पतालों में हालात बेहद खराब हो गए थे और ऑक्सीजन गैस से लेकर दवाओं के लिए जमकर मारामारी हुई थी और लाखों लोगों की जान चली गई थी। अब जानकारी मिल रही है कि अगले 10 दिनों में कोरोना कहर बरपाने वाला है, मामले तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि 10 दिनों के बाद कोविड-19 के केस गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि भले ही इन्फेक्शन कई महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया हो, लेकिन इन्फेक्शन अब एंडेमिक स्टेज पर है, जो कि एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत 30 की जगह खरीदेगा 18 प्रेडेटर ड्रोन, तीनों सेनाओं को मिलेंगे 6-6 यूनिट। जी हां, भारतीय सेना के तीनों विंग के लिए हाफ प्रेडेटर ड्रोन डील पर अमेरिका के साथ बातचीत में था। सेना के प्रत्येक विंग भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 10-10 ड्रोन खरीदने का प्लान था। अब सरकार ने अपने प्लान में बदलाव किया है। भारत 30 की जगह 18 ड्रोन खरीदेगा, जिसमें सेना के तीनों विंग को 6-6 ड्रोन दिए जाएंगे। प्रेडेटर ड्रोन डील भारत के लिए कई मायने में अहम है। अमेरिकी सेना इस ड्रोन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन की मदद से अमेरिकी सेना ने कई बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है। भारत इस खास ड्रोन का इस्तेमाल चीन सीमाओं की निगरानी और हिंद महासागर में निगरानी के लिए करेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पशुओं के लिए भी शुरू होगा वन हेल्थ मिशन। लंपी जैसी महामारी से बचाने के लिए 5 वर्ष तक चलेगा APPI योजना। जी हां, देश में हेल्थ मिशन की शुरुआत के बाद अब सरकार ने पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी वन हेल्थ में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए पशु स्वास्थ्य सहायता प्रणाली पर विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से फिलहाल देश के 5 राज्यों के 151 जिलों में पशु महामारी तत्परता पहल परियोजना चलाई जानी है। कोरोना महामारी के दौरान ही पशुओं में लंपी वायरस नामक महामारी भी विभिन्न राज्यों में फैली थी। तब बेशक उससे पशुपालक परेशान हुए। सरकार इसलिए भी सतर्क है क्योंकि कई बीमारियां पशुओं में संक्रमण के जरिए ही मानव में आती है। लिहाजा सभी को वन हेल्थ मिशन से जोड़ा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वंदे भारत पर अब पत्थर फेंकने वालों की खैर नहीं, 5 साल तक खानी पड़ेगी जेल की हवा। जी हां, वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं। रेलवे ने इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों को 5 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हाल ही के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा के बाद यह घोषणा की है। एशिया ने कहा है कि बीते कुछ समय से वंदे भारत ट्रेनों पर लगातार पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है, इसलिए इस पर नकेल कसने के लिए सजा का ऐलान किया गया है। इस दौरान SCR ने कई जगहों की घटनाओं का जिक्र किया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि इस साल जनवरी से अभी तक इस तरह की 9 घटनाएं हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में अब 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ। योगी सरकार का बड़ा कदम। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैब और स्मार्टफोन बांटने के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश में युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने के लिए 3600 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकारों ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए लेकिन उसे पूरा नहीं किया। 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का सरकार ने फैसला लिया है, जिसे हम जल्द ही पूरा करेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।